नमस्कार। मेरी जिंदगी की कहानी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत। अब तक आपने कहानी में सुना कि मैं खेती के कार्यों को लेकर बड़ा खुश होता था। क्रिकेट खेलना मेरा शौक था। बैडमिंटन मैं स्कूल में खेलता था। लेकिन पिताजी ने बैडमिंटन खेलने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, बेटा खेलने से बड़े नहीं बनोगे, पढ़ाई लिखाई करो। जब पढ़ाई लिखाई का बोझ आपके ऊपर पड़ जाता है ना बेसिकली, तो वहीं से आपकी जिंदगी यू टर्न लेती है। मैंने ये अनुभव किया है, अगर जिस कार्य में आपको खुशी मिल रही है उस कार्य को अगर आप करें ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। एनीवे, पिताजी, परिवार, सब प्यार तकरार सब चलते चलते हम बड़े होते गए। मैं लगभग 4 साल का था कि मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन था। मुझे पढ़ना ही बहुत अच्छी लगती थी। तो हमारे गांव के एक अध्यापक जो अभी है, आदरणीय श्री लहरनाथ जी, कुढ़ार स्कूल में वो टीचर थे। तो मैं उनके साथ चला जाता था स्कूल। 4.5 साल का था मैं, लेकिन स्कूल चला जाता था। मैं स्कूल में जाना, मुझे याद है कि मैं उनके साथ बैठना, स्कूल में बच्चों के साथ बैठना। तो मास्टर जी ने मेरी एडमिशन करा दी स्कूल में खुद ही, और मेरी एडमिशन स्कूल में करा दी। तो मैं स्कूल जाने लग पड़ा, पढ़ने लगे। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था मैं। कब तक, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ब्रिलियंट कब तक था। मैं 4वीं 5वीं क्लास तक फर्स्ट आता रहा। लेकिन सपना कोई नहीं था, गोल कोई नहीं था, क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं था। पिताजी घर पे संस्कारों की बात करते थे, कामयाबी की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे। घर में माहौल भी पॉजिटिव ही था। बस छोटी मोटी तकरार, क्योंकि 2 औरतें घर में होना थोड़ी सी वो रहती थी, लेकिन हमारे पिताजी को कभी फर्क पड़ा नहीं। हमारे पिताजी लेन देन के बहुत साफ थे। पेंशन मिलती थी तो गलोड़ से पेंशन लेते हुए घर तक आना 5 किलोमीटर पैदल, और जिस जिसका उधार था उसको देते हुए आना, तब घर पे आना, और साथ में आधा किलो 1 किलो जलेबी साथ में लेकर आए। पूरे परिवार ने मिल बैठकर खानी और प्रभु को गुणगान। पिताजी की बहुत अच्छी आदत थी, सुबह 6 बजे 6:30 बजे अपने बिस्तर से उठेंगे, खड में जाना, क्योंकि उस टाइम टॉयलेट्स नहीं होती थी। वहां से या तो 1 तसला रोड़ी का या फिर 2 पत्थर उन्हें उठा के लाने। नियम नित था उनका, उसको कोई बदल नहीं सकता था। उन्होंने ठीक 7:30 8 बजे नहा लेना, गर्म पानी से नहाते थे। और बाथरूम हमारे घर से कोई 300 मीटर बाहर हमारा जो पशुशाला थी वहां बना हुआ था। वहां से उन्होंने एक गाना गाते हुए आना। एक सब भागवत में वो गए थे, वहां पर भागवत में वो उन्होंने गीत सुन लिया। तो मैं उस गीत को लगभग उनकी जिंदगी के 10 साल तक वो गीत मैंने उनसे वो सुना। क्या, कैसे होगी पार नैया घर बैठे, पार करे करतार सागर तर बैठे। ये उन्होंने अपने वहां पशुशाला से नहाने के बाद में चलना और घर तक आते आते बस यही गीत गाते हुए आना। अच्छा लगता था, मजा भी आता था, उनको तो खासकर मजा आता था। तो पिताजी की कहानी ऐसे शुरू हुई। और पिताजी ने घर आना तो जैसे हम कभी सोए हुए हैं, हालांकि सोना कम मिलता था। क्यों कम सोना मिलता था, क्या वजह थी, अगले एपिसोड में बात करेंगे। और अभी जिंदगी की पूरी कहानी बाकी है, बने रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। आपको जिंदगी में प्रेरणा भी मिलेगी और अनुभव भी मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।